नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार तैयार, सीएम हेमंत बोले फैसले से जल्द अवगत कराया जाएगा। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना की स्थिति पर सरकार की नजर है। सरकार के फैसले से लोगों को जल्द अवगत कराया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है। झारखंड के गुमला शहर में घर में घुसकर महिला को मारी गोली, रिम्स रेफर। गुमला के डीएसपी रोड के एक घर में घुसकर एक युवक ने महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली महिला के छाती में फंसी है। तत्काल बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है और वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आंख बंद कर ना करें ऑनलाइन की खरीदारी। ऑर्डर किया था मोबाइल लेकिन हाथ आए ईंट और पत्थर। यदि आप भी ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी खबरें अब आम है कि ऑर्डर कुछ और दिया था और हाथ में ईंट और पत्थर ही आए। ऐसे ही एक मामला हजारीबाग में देखने को मिला है। नक्सलियों द्वारा दस्ते में युवाओं को शामिल करने के लिए पोस्टरबाजी करने के कुछ दिन बाद दक्षिणी टुंडी के घोर नक्सल प्रभावित बेगनोरिया पंचायत से 2 बच्चे को अगवा कर लिया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन बच्चों को नक्सलियों द्वारा अगवा किया गया है और हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ रही है वह चिंताजनक है। झारखंड के गढ़वा में नहीं थम रहा है तेंदुआ का हमला। 2 बाघ का वीडियो हुआ वायरल। तो गढ़वा में तेंदुआ का हमला अभी भी जारी है और गुरुवार को तेंदुआ ने एक बछड़े का निशाना बनाया। इसी बीच 2 बाघ का वीडियो वायरल होने से लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वायरल वीडियो को लेकर चर्चा जोरों पर है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ चिंता का विषय, संसद में गूंजा। संताल परगना में घट रही आदिवासियों की जनसंख्या। तो झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में तेजी से घट रही आदिवासियों की जनसंख्या का मुद्दा संसद में उठाया गया। पिछले कुछ सालों में यहाँ जितनी तेजी से आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट आई है, उतनी ही तेजी से मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। झारखंड के लातेहार से 10 लाख का इनामी जनरल कमांडर मुनेश्वर गंजू अरेस्ट, 53,000 नकदी के साथ। तो झारखंड की लातेहार पुलिस ने 10 लाख के इनामी जनरल कमांडर मुनेश्वर गंजू को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से 53,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। इसके खिलाफ रांची, गुमला, लोहरदगा समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं। टोल प्लाजा टेंडर विवाद, कोर्ट ने कहा जांच सही नहीं हुई तो सरकार बोली सुप्रीम कोर्ट गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस देश के द्विवेदी की अदालत में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम से टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टालने का अनुरोध किया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत, आग लगने से जिंदा जल गए दोनों ड्राइवर। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गमरिया में जोरदार टक्कर के बाद दोनों ट्रेलरों में की बोगी में आग लग गई। इससे दोनों ट्रेलरों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों ट्रेलर के चालकों को बचाया नहीं जा सका। स्वर्ण रेखा नदी का होगा काया पलट, 474 किलोमीटर लंबी। तो झारखंड की राजधानी रांची से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी का काया पलट होने जा रहा है। अब स्वर्ण रेखा नदी केंद्र सरकार की रिवर सिटीज एलायंस योजना से जुड़ेगी। इसके उद्यम से बंगाल की खाड़ी तक 19,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बेसिन की सफाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधायक लंबोदर महतो ने बताया पेटरवार। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गोमिया के विधायक लंबोदर महतो ने सहारा इंडिया से जुड़ा मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया ने झारखंड में लूट मचा रखी है और गोमिया विधानसभा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड से सहारा इंडिया ने 300 करोड़ रुपए के अधिक हड़प लिए हैं। उन्होंने बताया कि कसमार प्रखंड के 7,000 निवेशकों के 50 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। रांची में क्रिसमस की छुट्टी पर भतीजी को लाने स्कूल पहुंचे चाचा को बस ने रौंद दिया। तो मृतक के भतीजी रांची में जामचुआ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल में 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक क्रिसमस की छुट्टी होने वाली थी। गुरुवार की सुबह मृतक भतीजी को घर लाने के लिए स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान हादसे में शिकार हो गए। हमारी नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को है परेशानी, लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए। तो विधानसभा में नियोजन के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सभी राज्यों की अपनी नियोजन नीति है, लेकिन झारखंड की नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
शादी का झांसा देकर युवक ने विधवा के साथ बनाया संबंध, बाद में वादे से मुकर कहा। मुर्शिद अंसारी विधवा के घर आकर उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और कुछ कहने पर शादी करने की बात कर चुप करा देता था। बाद में उसने महिला को धमकी दी कि अगर उसने दबाव डाला तो वह उसे जान से मार देगा। पिकनिक मनाने के लिए खूंटी का चंचला घाट है परफेक्ट लोकेशन। तो खूंटी के तबकारा पंचायत स्थित चंचला घाट पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। यही कारण है कि हर साल यहां पर्यटकों की खूब भीड़ उमड़ती है। कारो नदी में स्थित चंचला घाट प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। नदी के बीच तथा किनारों पर स्थित पत्थर व बालू के टीले इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। धनबाद की माटीगढ़ा डैम के सौंदर्यीकरण की सुगबुगाहट नहीं, वादा भूल गए विधायक साहब। तो पर्यटन स्थान बनने की असीम संभावना होते हुए भी माटीगढ़ा डैम का आज तक विकास नहीं हो सका। भाजपा विधायक ढुलू मातो ने पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वे अपने वादा अब तक पूरा नहीं कर सके हैं। लोगों को अभी भी उम्मीद है कि विधायक अपने वादे पर खरा उतरेंगे। बीबी विधेयक को सरकार ने लिया वापस, निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए आग्रह किया। तो झारखंड सरकार ने बीबी विद्यालय विधेयक को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसे लेकर एक कमेटी बनाने की जरूरत है। उन्होंने वह विधानसभा अध्यक्ष से कमेटी बनाकर जांच करने का आग्रह भी किया है। विधानसभा में पूरे दिन होती रही पक्ष विपक्ष की में तकरार, कोई बांध आहार पर तो कोई कुछ पर। तो आज विधानसभा सत्र में दौरान बीजेपी विधायकों और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली, जहां एक और बीजेपी विधायक के कोयलिया डाबर बांध को लेकर पूछे गए सवाल पर जमकर बहस देखने को मिली। वहीं भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह के प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत होता दिखा। समेत शिखर पर्यटन क्षेत्र से बाहर नहीं हुआ, झारखंड के पर्यटन सचिव बोले धार्मिक पर्यटन। तो झारखंड के गिरिडीह में स्थित जैन तीर्थस्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल की सूची से बाहर नहीं किया गया है। झारखंड सरकार ने इस तरह का कोई प्रपोजल भी नहीं बनाया है। हाँ, इतना जरूर है कि देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बाद इसे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र बनाने पर सरकार विचार कर रही है। झारखंड के पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में ये बात कही। शहीदी सप्ताह का शुभारंभ, शहीदी सप्ताह का शुभारंभ गुरुद्वारा में सजा विशेष दीवान। तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बुधवार देर शाम शहीदी सप्ताह का शुभारंभ हुआ। मौके पर विशेष दीवान सजाए गए, जिसको लेकर सिख संगत में माहौल का उत्साह हुआ। तो सर्वप्रथम 7:30 बजे से विशेष दीवान सजाया गया। मौके पर 5 चौपाई साहेब जी की पाठ किए गए। तत्पश्चात तेजस सिंह, हरजस कौर, हरजोत कौर और राजवीर सिंह ने कविता का पाठ किया और वहीं बीबी मंजीत सिंह ने लोगों को साथ दिया। चतरा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर। चतरा में 3 केंद्रों में 24 घंटे चल रहा है पीसीए प्लांट। तो देश दुनिया में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के बाद चतरा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बचाव को लेकर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम नंदन सिंह ने सदर अस्पताल के चिकित्सकों के साथ बैठक भी किया है। बैठक में सिविल सर्जन ने सभी चिकित्सकों से अलर्ट रहने तथा जरूरत के हिसाब से कोविड-19 के लक्षण वाले मरीज को अलर्ट रहने को कहा है। 4 अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। सेवा केंद्र से 2 लाख की लूट ग्राहक बनकर आए। मेदिनीनगर औरंगाबाद रोड पर कंडा में मुख्य पथ के किनारे स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से गुरुवार को दोपहर करीब 3 बजे अपराधियों ने लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। इस संबंध में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक अमित कुमार साहू ने तत्काल नवा बाजार थाना पुलिस में सूचना दी। थाना प्रभारी दीपक कुमार दास घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अपराधियों के पीछे जुट गए। जैन समाज ने आज तक कुछ मांगा नहीं, दिया है। सरकारों का काम संस्कृति व सभ्यता की रक्षा कर। तो पारसनाथ के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। जैन समाज शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहा है। पारसनाथ में शांति है। मधुबन में बीते दिन ही मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज और परमान सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ। समेत शिखर के मामले में परमान सागर जी ने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार से बातचीत चल रही है।